तो बात करेंगे 5 पॉइंट की। तो 5 पॉइंट क्या होने चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ बैठ के वीडियो क्यों बनाता हूँ, ग्राउंड पे क्यों नहीं। क्योंकि ग्राउंड पे क्या है, बहुत ज़्यादा शोरगुल, इधर चारों तरफ से चीज़ें होती है और हमें जो चीज़ समझानी है वो चीज़ आज तक आप तक नहीं पहुँच पाती है। खैर वो बातें हो गई साइड में। बात करते हैं 5 चीज़ें जिनकी वजह से आपको रनिंग में जल्दी थकान होती है या जल्दी आप मसल फटीग फील करने लगते हो। सबसे पहली चीज़ है वार्म अप। वार्म अप के ऊपर मैं कम से कम 15 से 20 बार बता चुका हूं कि अगर आप रनिंग के पहले वार्म अप नहीं करते हो तो ये आपको समस्या आती है कि आप बहुत जल्दी थक जाओगे, क्योंकि आपकी मसल फटीग होने लगेगा, क्योंकि आपकी मसल्स अभी पूरा रिलैक्स हैं और उनको जब तक एक स्टैटिक मूवमेंट पे नहीं लाओगे आप, तब तक वो जैसे ही आप अपनी रनिंग स्टार्ट करते हो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में आप थकने लगते हो। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जब भी आप रनिंग स्टार्ट करो, भले कुछ मत करो, लेकिन कम से कम अगर नहीं टाइम है तो 3 से 4 मिनट का वार्म अप जरूर रखो। चाहे वो लंजेस हो, चाहे वो ब्रिस्क वॉक हो, कुछ भी हो, लेकिन 3 से 4 मिनट का वार्म अप जरूर होना चाहिए आपके में। अब बिना वार्म अप के रनिंग ऐसे होती है जैसे आप ठंडे पानी में मैगी बना रहे हो, तो वो ना बनेगी, सिर्फ देखते रहोगे। तो वही चीज़ें हैं और फिर उसके बाद पेन चालू हो जाएगा, दर्द चालू हो जाएगा, जो बहुत समय तक आपके रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई है। दूसरी चीज़ हो गई वार्म अप। तो हमारा ठीक है, लेकिन वार्म अप के बाद भी हमें उस मूवमेंट पे जाने के लिए, जहां से हम अपनी रनिंग की स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए भी हमें 3 से 4 मिनट वार्म अप रनिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि हम रनिंग के एक स्पेसिफिक मूवमेंट पे पहुंच पाएंगे। रनिंग का स्पेसिफिक मूवमेंट क्या होता है, जहां से हमें यह लगने लगे कि हाँ अब हम अपनी स्पीड यहां से बढ़ा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा वो मूवमेंट। तो आपको क्या करना है, आपने 3 से 4 मिनट का वार्म अप कर लिया, स्टैटिक वार्म अप। उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट की रनिंग कर ली, स्लो रनिंग, बहुत आराम से रनिंग कर ली, ताकि आप एक बार उस स्पेसिफिक मूवमेंट को पार कर लो जहां से आपको लगे कि हाँ आप रनिंग में स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अगली अगर बात करें तो हम बात करेंगे सबसे जो थर्ड पॉइंट है, जिसके कारण आप ग्राउंड में जाते ही 5 से 10 मिनट में या 15 मिनट में थक जाते हो। उसका कारण है डिप्रेशन या एंजाइटी। आपके दिमाग में 75 चीजें चल रही है जब आप रनिंग करने जा रहे हो, तो आप कभी रनिंग नहीं कर पाओगे, कभी भी रनिंग नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप ग्राउंड पे कदम रखते हो तो सारी चीजें आपको भूलनी पड़ेंगी। अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि ये भर्ती नहीं निकली, अब ये वाली निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्या होगा, सब भूल जाओ। जो हो गया ना उसको बदल सकते हो, जो आने वाला है ना उसके लिए सोच सकते हो। कर क्या सकते हो, जो आज का दिन है उसको इन्वॉल्व कर सकते हो अपने बेहतर में। तो क्या करना है, 1 से 1.5 घंटा, जितने देर भी आपकी रनिंग या वर्कआउट है उतनी देर तो कम से कम आपके दिमाग में और कोई चीज नहीं आनी चाहिए जो आपको डिप्रेशन दे, जो आपको टेंशन बढ़ाए आपकी। बस इतना ध्यान रखना। क्योंकि होता क्या है, जब आप डिप्रेशन में जाते हो या एंजाइटी होती है आपको, किसी चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हो, तो उससे समस्या ये आती है कि आप अपना पूरा फोकस नहीं रख पाते। तो डिप्रेशन या एंजाइटी को घर रख के आओ, आराम से आप मतलब बिल्कुल फ्री होकर रनिंग करने जाओ। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा आपको और ये बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट अगर बात करें तो सिंपल कार्ब्स। हमेशा आपने देखा होगा, मैं बताता हूं कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि ये जो ग्लाइकोजन होता है जहां से हमें एनर्जी मिलती है, वो 2 फॉर्म में होता है। एक तो लीवर में होता है, एक तो मसल्स में होता है। और जो मसल्स में ग्लाइकोजन फुल होता है हमारा, वो होता है आपके सिंपल कार्ब से, और लीवर में जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब से। तो सिंपल कार्ब्स क्या करते हैं, जब भी आप रनिंग करते हो, थकने की वजह ये होती है कि जो मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, जहां से आपको एनर्जी मिलती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर जो ग्लाइकोजन आप जो एनर्जी लेने के लिए आप पहुंचते हो, ग्लाइकोजन जो लीवर में है उस पर, और वहां तक पहुंचने में लगता है बहुत ज़्यादा समय, तब तक आप मसल फटीग फील करने लगते हो। तो ध्यान रखो कि रनिंग के पहले सिंपल कार्ब्स लेना बहुत जरूरी है, चाहे वो केला हो, चाहे वो स्वीट पोटैटो हो, चाहे वो कोई आपकी एनर्जी ड्रिंक हो। चौथा पॉइंट ये हो गया। अब 5वां पॉइंट बात करें तो स्लीप, नींद बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी आप रनिंग करने जाते हो और रनिंग करके आप वापस घर जाते हो, तो आप पूरी तरीके से थक चुके होते हो, और उसमें भी अगर आप 6-6 घंटे रात में फोन चला रहे हो, तो कोई मतलब नहीं कि आपकी रनिंग अच्छे से निकलेगी। क्यों? आपने जब काम किया है, अपनी बॉडी से वर्क कराया है, तो आपकी मसल्स थकी हैं, आपका दिमाग थका है। तो जब तक उनको रिलैक्स नहीं दोगे, तब तक वो दूसरे दिन उठ के अच्छा काम, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि कभी भी नींद से कंप्रोमाइज मत करना। हाँ, अब जरूरी नहीं कि 8 घंटे की नींद दो, लेकिन एटलीस्ट 5 घंटे की नींद तो अपनी बॉडी को दो, 6 घंटे की नींद तो दो, ताकि आप अच्छे से रिकवर हो जाओ दूसरी रेस के लिए। अब जिन लोगों को भी, एक और चीज़ मैं बता दूं, जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है कि भैया आप दौड़ के नहीं बताते हो और सिर्फ ऐसे बातें, तो वो लोग चैनल से जा सकते हैं। अगर जिनको विश्वास नहीं है, जो भरोसा है जिनको है, वही यहाँ पे रहें। आप लोग अपना फ्यूचर देखो बस, कि कहाँ से आपका फ्यूचर बेस्ट हो सकता है। मेरी जो टिप्स होती हैं, जो हम चीज़ें बताते हैं, वो लोगों के बहुत काम आती है, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। तो जिसको भी
साफ साफ बोलता हूँ मैं, जिसको भी हेल्पफुल लगते हो वही रुकना भाई, और जिनको नहीं लगते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ रुकने की। राम राम है, आप जहाँ से अच्छी नॉलेज गेन कर सकते हो वहाँ जा सकते हो आप। आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।